भूमिहारों ने जो आपको दे दिया वो 7 जन्मों तक आप भूमिहारों को लौटा नहीं सकते। भाजपा ने जो सम्मान दिया उसका परिणाम तो सबके सामने दिख रहा है। और जब अपमानित किया तो उस अपमान का बदला भी बोचाहा में ले लिया गया, एमएलसी चुनाव में ले लिया। लेकिन हम संगठित हुए और अपने अपमान के प्रति प्रतिकार किए। उनके नाम से लोग जाने जाते थे क्षेत्र में, वैसे वैसे लोगों का चुन चुन कर हत्या करवा दी। यही सुशील मोदी है ना। जब ब्रह्मेश्वर मुखिया जी के 100 यात्रा निकला था तो नीतीश कुमार से कहे थे कि उस पर गोली चलवा दीजिए 100 यात्रा। इनकी औकात नहीं है भूमिहारों को सम्मान देने का, भूमिहार इनको सम्मान दिलवा। जो सोशल मीडिया पर खुलेआम किसी को अपशब्द बोले, गाली दे, वो लोग आइकॉन। जिद के आगे ना बड़ी बड़ी हस्तियां तबाह हो गई। जिद में आकर बड़े बड़े देश समाप्त हो गए। जिद को त्यागना। आखिरकार भुनिहारों को किसने सम्मान दिया और कौन सम्मान देगा? क्या भुनिहार और ब्राह्मणों को भाजपा ने सम्मान दिया या तेजस्वी सम्मान देंगे? आशुतोष कुमार हमारे साथ मौजूद हैं। भुनिहारों को सम्मान कौन देगा या किसने दिया? क्या भाजपा ने सम्मान दिया या तेजस्वी देंगे? भाजपा ने जो सम्मान दिया उसका परिणाम तो सबके सामने दिख रहा है। और जो सम्मान दिया उसी हिसाब से हम लोगों ने सम्मान उनको लौटाया भी। और जब अपमानित किया तो उस अपमान का बदला भी बोचाहा में ले लिया गया, एमएलसी चुनाव में ले लिया गया। अब आगे बात रही कि कौन सम्मान देगा। किसी व्यक्ति को सम्मान उसके अपने व्यक्तित्व पर मिलता है, और यदि समाज की बात करें तो उसकी शक्ति पर मिलता है। तो जब तक हम संगठित हैं, जब तक हम ताकतवर हैं, जब तक हम एकजुट हैं, सब लोग सम्मान देंगे। हम बिखर जाएंगे तो कोई नहीं पूछेगा। जैसे आज के पहले बिखरे हुए थे तो लोग समझ रहे थे कि इनकी मजबूरी है, ये हमारी पार्टी के पिछलग्गू बनकर रहेंगे, और ये समझते थे कि ये अब हम कहीं जाएंगे नहीं। लेकिन हम संगठित हुए और अपने अपमान के प्रति प्रतिकार किए। हमने कहा कि नहीं, हम अपना अपमान नहीं सहेंगे, हम आपके बंधुआ मजदूरी नहीं करेंगे। तो आज देखिए सारी पार्टियां अपना अपना आंकड़ा गिनाने में लग गई कि हमने आपको ये दिया, हमने आपको वो दिया। आज तक के इतिहास में सुशील मोदी के मुंह से कभी भूमिहार शब्द सुने थे क्या? सुशील मोदी के ट्वीट से, उनके फेसबुक आईडी से कभी भूमिहार शब्द सुने थे? नहीं सुने होंगे। वो कहते हैं कि हमने भूमिहारों को ये दिया, भाजपा ने वो दिया। आपकी औकात क्या है? भूमिहारों को आप देंगे? भूमिहारों ने जो आपको दे दिया वो 7 जन्मों तक आप भूमिहारों को लौटा नहीं सकते। आपको डिप्टी सीएम बना दिया, कभी नसीब नहीं होता है। बिहार में भाजपा को स्थापित कर दिया, कभी नसीब नहीं होता। और आप कहते हैं कि हमने भूमिहारों को दिया। तो समाज संगठित हो रहा है, और जब संगठित होगा, ताकतवर रहेगा, एकजुट होगा, तो सब लोग सम्मान देंगे। जिसके साथ आप अभी खड़े हैं या जिसको मुख्यमंत्री बनाने की बात कर रहे हैं, उसके पिता ने कहा था भूरा बाल साफ करो। ऐसा भाजपा का कहना है कि जिसके पिता कह रहे हैं कि भूरा बाल साफ करो, वही भुनिहार आज तेजस्वी यादव के साथ खड़े हैं। तो पता उनको चल जाएगा थोड़े दिन के बाद कि भुनिहारों को तेजस्वी कितना सम्मान देते हैं। सबसे पहले तो उन भाजपाइयों के पास कोई एक ऐसा एविडेंस नहीं होगा, हमें जहाँ तक लगता है, कि लालू जी ने कहा है कि भूरे बाल साफ करो। और यदि उनके हिसाब से हम मान लेते हैं कि कहा गया, तो उन्होंने तो केवल कहा था। हम कहते हैं कि हम इनकी हत्या कर देंगे, तो ये जुर्म नहीं हुआ। लेकिन अगला बिना कहे हत्या कर दे तो जुर्म हो गया। लालू जी ने जो कहा था वो सुशील मोदी और नीतीश कुमार ने करके दिखा दिया। नीतीश कुमार, सुशील मोदी ने करके दिखा दिया। और लगभग 4 दर्जन 3 दर्जन ऐसे प्रभावशाली लोगों की हत्या करवा देगी इनके शासनकाल में, जो आस-पास में जिनका अपना प्रभाव था, जो समाज के लोग उनको समझते थे कि हमारे एक तरह से धरोहर हैं, एक तरह से हमारे संरक्षक हैं। हमारी आपदा के समय में हमारे साथ कोई विपत्ति होगी तो ये हमारे काम आ सकते हैं। उनके नाम से लोग जाने जाते थे क्षेत्र में, वैसे वैसे लोगों का चुन चुन कर हत्या करवा दी गई। और ये नीतीश कुमार और सुशील मोदी के शासनकाल में हुआ। यही सुशील मोदी है ना। जब ब्रह्मेश्वर मुखिया जी के 100 यात्रा निकला था तो नीतीश कुमार से कहे थे कि उस पर गोली चलवा दीजिए 100 यात्रा पर। और आज ये आंकड़ा गिना रहे हैं, आज ये आंकड़ा गिनवा रहे हैं। उप मुख्यमंत्री का कुर्सी भी यदि उनको नसीब हुआ है तो भूमिहार का देन है। इनकी औकात नहीं है भूमिहारों को सम्मान देने का, भूमिहार इनको सम्मान दिलवाया है।
जब आप राजद को समर्थन करने की बात करते हैं, तेजस्वी को समर्थन करने की बात करते हैं, तो आप ही के समाज का एक युवा नेता ही कहेंगे, युवा का आइकॉन है, आपने भी नाम सुना होगा, अमितांशु वत्स नाम है। उस समय वो कहते हैं हमारे ही चैनल पे कि मात्र 2% भुनिहार जो हैं वो राजद को समर्थन दे रहे हैं, क्योंकि आपके साथ मात्र 2% भुनिहार आपके समर्थन में है। वो तो देखने वाली बात है। आप लोग भी इसी ज़मीने पर रहते हैं, मंगल ग्रह पे तो रहते नहीं हैं, यहीं बिहार में रहते हैं, धरती पर रहते हैं। कितने % लोग समर्थन देते हैं, क्या करते हैं, तो अपने मुंह से तो बढ़ाइए। जहाँ तक आइकन की बात कहें तो आइकन हमारे गाली गलौज करने वाले लोग नहीं हो सकते। जो सोशल मीडिया पर खुलेआम किसी को अपशब्द बोले, गाली दे, वो लोग आइकन नहीं हो सकते। ये बरगला रहे हैं समाज को और गलत दिशा में समाज की युवाओं को ले जा रहे हैं लोग। हमारे आइकॉन श्री बाबू जैसे लोग होंगे, हमारे आइकॉन राजनारायण जैसे लोग होंगे, हमारे आइकॉन सहजानंद सरस्वती जैसे लोग होंगे, हमारे आइकॉन एक दीपक ठाकुर जैसा व्यक्ति हो सकता है जो साधारण सा परिवार से निकलकर बिग बॉस तक पहुंचा। हमारा आइकॉन आपके जैसे लोग हो सकते हैं जो साधारण से परिवार से निकलकर और चैनल बनाकर लोगों के बीच में घूम रहे हैं और अपनी एक पहचान बना रहे हैं। आप ही के जैसे एक पत्रकार मनीष कश्यप हैं, बहुत छोटे से परिवार से निकलकर, और आज हमको लगता है कि ललन टॉप के बाद सबसे बड़ा व्यूअर उनका है। तो ऐसे ऐसे लोगों को युवा अपना आइकन माने, वैसे लोगों को नहीं माने जो सोशल मीडिया पर आकर अब शब्द कह रहा हो, भंदी भद्दी गालियाँ किसी को दे रहा हो, वो आइकन नहीं कह सकते। इस शब्द पर हमको आपत्ति है। और 2% लोग साथ में हैं कि 4% लोग साथ में हैं, ये तो सब समाज देख ही रहा है और आने वाला समय देखेगा भी। हाँ, किसी से द्वेषवश, किसी से जलनवश आप विरोध कीजिए, ये आपका अधिकार बनता है, लेकिन जिससे समाज का भला हो, बुरा हो जाए, समाज का नुकसान हो जाए, और अपने द्वेषवश यदि आप किसी का विरोध कर रहे हैं तो आपके ऊपर अधिकार है। आखिरी सवाल ले लेते हैं, क्या भूरे बाल वाले लोग तेजस्वी को माफ़ करेंगे? देखिए, जिद के आगे ना बड़ी बड़ी हस्तियां तबाह हो गई, जिद में आकर बड़े बड़े देश समाप्त हो गए। जिद को त्यागना होगा। यदि आप तेजस्वी को माफ़ नहीं कर सकते तो फिर भाजपा और नीतीश को ही माफ़ करने का आपका कोई औचित्य नहीं बनता है। और यदि कोई आज का युवा खुलेआम आपके सामने आकर आपको सम्मान देने की बात कह रहा है, पुरानी गलतियों को भूलने की बात कह रहा है, आपको साथ लेकर चलने की बात कर रहा है, आपकी उचित भागीदारी लेकर चलने की बात कह रहा है, तो हम भूमिहार समाज से आपके चैनल के माध्यम से, इंडिया टॉप चैनल के माध्यम से अपील करेंगे कि सब दिन सरकार से लड़ने का ठेका मत लीजिए। 15 साल आप लालू रीजन में भी लड़े, 5 साल तक नीतीश कुमार जी के ट्यूनिंग साथ में अच्छा बैठा, और फिर पिछले 12-13 साल से आप लड़ ही रहे हैं। और आने वाला भविष्य बिहार के लोग जानते हैं कि तेजस्वी का ही है, तो फिर से आप सरकार के खिलाफ ही रहेंगे, तो समाज का भला किस में होगा, सरकार के साथ रहने में या खिलाफ रहने में? ये सोचने वाली बात है। बुद्धिजीवी समाज है, समाज का भला कब होगा, सरकार के साथ रहने में या सरकार के खिलाफ रहने में? पिछले 35 साल 32 साल से आप सरकार के खिलाफ हैं, तो क्या ताउम्र जब तक भूमिहारों का इतिहास बचेगा तब तक समाज के खिलाफ, सरकार के खिलाफ लड़ने का हमने एग्रीमेंट तो नहीं किया, हमने ठेका तो नहीं लिया। साथ रहिए, और अगला साथ लेने को तैयार है, अगला हाथ मिलाने को तैयार है, अगला गले लगाने को तैयार है, आपको उचित भागीदारी, उचित सम्मान देने को तैयार है। तो हमें नहीं लगता है कि कहीं कोई दिक्कत होनी चाहिए। माफ़ कर देना चाहिए। बिल्कुल। चलिए, तो तेजस्वी को माफ़ कर देना चाहिए क्योंकि वो हाथ मिलाने के लिए तैयार हैं, गले मिलाने के लिए तैयार हैं, तो उन्हें माफ़ी दे देनी चाहिए। तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहते हैं इंडिया टॉप।